नमस्कार साथियों, वेलकम टू महिंद क्लासेस। आज हो गई है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार सभी क्लास को फटाफट शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मित्रों, आज की क्लास 18 अप्रैल की क्लास शुरू करने से पहले हम 17 अप्रैल से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम लास्ट डे यानी 17 अप्रैल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में कितने रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के तहत सरदार पटेल सेंटर ऑफ फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी? तो लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसकी स्थापना की जाएगी। फिर हमने देखा था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो इसमें राजस्थान जो है 14वें नंबर पर है। जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों से दवा खरीदी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान जो है 8वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में 48वें राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में पुणे में संपन्न CSK आई स्क्वैश ओपन 2025 में राजस्थान की गौरवी अजमेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है भाई स्वर्ण पदक। हाल ही में पुणे में संपन्न CSK आई स्क्वैश ओपन 2025 में राजस्थान की लक्षानिया राजावत ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है इसमें कांस्य पदक। ठीक है, फिर हमने बात की थी हाल ही में ITC और जलग्रहण विकास विभाग के मध्य हुए समझौते के द्वारा कौन से जिलों में विकास कार्य किया जाएगा? तो बूंदी और झालावाड़ के अंतर्गत जो है विकास कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, ये हमने लास्ट 17 अप्रैल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे, एक बार उनका रिवीजन हो गया। अब हम बात करते हैं आज के यानी 18 अप्रैल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले जो है आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 राव जोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, संदीप बुडोरिया या फिर समाजसेवी प्रेम भंडारी या बतुल बेगम या राकेश सैनी, इसको जो है आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 17 अप्रैल नहीं, यहाँ पर 18 अप्रैल है। ठीक है, मिस्टेक होगी, प्रिंट मिस्टेक। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2025 से संबंधित राजस्थान समसामयिकी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से देखते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमराराम गुर्जर को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश मालवी में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। हाल ही के अंतर्गत जो है अमराराम गुर्जर जो है उनको दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के देश है एक मलावी, वहां पर भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? यह राजस्थान के पाली जिले से संबंधित है। पाली में कहां पर है? तो पाली के सोजत से संबंधित है। पाली के सोजत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यह है अमराराम जी। चलिए देखते हैं, इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे वो भी देख लेते हैं। सोजत के ढूंढा लांबोड़ी गांव, गांव का नाम याद रखिएगा, ढूंढा लांबोड़ी गांव है सोजत का, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, IFS अमराराम गुर्जर मलावी देश में हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में रोम में मिशन के डिप्टी चीफ के रूप में ये काम कर रहे हैं। अभी इनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में राजस्थान की किस छात्रा ने इस वर्ष आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान की कौन सी छात्रा है जिनको आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह है कीर्ति अरोड़ा, यानी ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसमें कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है राजस्थान सरकार की स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश की छात्रा कीर्ति अरोड़ा को इस वर्ष का आउटस्टैंडिंग अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखना कौन सी योजना के तहत ये वहां पर गई थी स्कॉलरशिप के माध्यम से? तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत जो है अमेरिका में इनको पढ़ने का अवसर मिला है। ठीक है, एडल्ट लर्नर प्रोग्राम एंड सर्विसेज की निदेशक लेस्ली लैंग द्वारा कीर्ति को यह अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार के रूप में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फ्रेम और उसके साथ साथ $500 अवार्ड के रूप में मिले हैं। कीर्ति जो है मूलतः राजस्थान के अलवर जिले की तुलोड़ा गांव से संबंधित है, निवासी है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से संबंधित है ये?
कीर्ति अरोड़ा जो है वो समझिए कहाँ से, अलवर से। कहाँ से भाई? अलवर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते आगे। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन देखना है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में शुरू की गई, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इस योजना के तहत जो व्यक्ति उम्र 41 से लेकर 45 साल के बीच में है, वह हर महीने 100 रुपए की छोटी राशि जमा करवाकर 60 साल की उम्र में पूरी होने पर महीने के 3000 रुपए पेंशन के रूप में ले सकता है। यानी कि अभी जो व्यक्ति 41 से 45 के बीच में है, ठीक है, वह महीने के 100 रुपए जो है जमा करवा कर लगभग जब उसकी एज 60 ईयर हो जाएगी तब तक वो 100 रुपए जमा करवाएगा और फिर उसके बाद में जो है उसको पर महीने 3000 के रूप में जो है पेंशन स्वरूप यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर इस योजना में योग्य स्ट्रीट वेंडर्स, कौन स्ट्रीट वेंडर है? लोक कलाकार हैं, और उसके साथ साथ जो है असंगठित श्रमिक जो है वो सब क्या हो जाएंगे, इसके लिए योग्य होंगे। यानी सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, देखो आवेदन करने के लिए उसे केंद्र, मतलब जो व्यक्ति आवेदन करना चाहे इसमें 41 से लेकर 45 वर्ष वाले, वो केंद्र सरकार की ई श्रम पोर्टल पर जाकर जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 26 से 30 मई तक इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान की टेनिस खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन है वो? तो वह है कौन? सौम्या चौधरी। यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आप देख सकते हो, सौम्या चौधरी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। मई में अंडर 12 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने इस्लामाबाद जाएगी जयपुर की सौम्या चौधरी। कहाँ से संबंधित है? जयपुर की है, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंतर्गत जो है ये टूर्नामेंट खेलने जाने वाली है, ठीक है। कोच हैं इनके सुमित गुप्ता, और ये कहाँ पर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल? तो ये ड्रीम हाउस टेनिस एकेडमी जयपुर के अंतर्गत जो है ये ट्रेनिंग कर रही है, कौन? सौम्या चौधरी। सौम्या कहती है कि मेरी रोल मॉडल जो है वो सबालेखा आर्यन जो है वो मेरी रोल मॉडल है। फिर आगे बताया कि सौम्या चौधरी ने अंडर 12 श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय लोन टेनिस खिलाड़ी बनकर राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी की गई लॉन टेनिस रैंकिंग में सौम्या ने अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में कंबोडिया में हुई वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस जिले के दिव्यांग खिलाड़ी रंजीत गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो रंजीत गुर्जर जो है वो संबंधित है करौली से, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते आगे, क्या कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बारे में। कंबोडिया में हुई वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के दिव्यांग खिलाड़ी रंजीत गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 देशों ने हिस्सा लिया है, और यह आयोजित हुआ था कब? 28 से लेकर 30 मार्च 2025 के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में बच्चों को गर्मी में लू और हीट वेव से बचाव के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर ने किस नवाचार की शुरुआत की है? तो इन्होंने जो है वाटर बेल की शुरुआत की, यानी इसी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी बीकानेर के स्कूलों के अंतर्गत जो है इन्होंने हर घंटे के अंतर्गत जो है एक वाटर बेल, वाटर के लिए बेल जो है वो बजाने की जो है अभी शुरुआत की है, जिससे क्या होगा, हर घंटे में बच्चे जो है वाटर बेल बजेगी तो वो बाहर आकर पानी जो है पी पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते क्या इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। और राजस्थान शिक्षा विभाग जो कि 1950 में स्थापित हुआ है, बीकानेर निदेशालय जो है उसमें पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग एक साथ था, उसको फिर 1957 में पृथक कर लिया गया। फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दो को डिवाइड कर लिया गया, कब? 1997 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 महाराजा मानसिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा डॉक्टर भवानी सिंह पातावत को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में। अभी इसकी हाल ही में जो है घोषणा हुई है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। अब कब दिया जाएगा देखिएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा? तो जोधपुर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से ये दिए जाते हैं। इसकी घोषणा जो है मुख्य प्रबंध न्यासी व पूर्व सांसद गज सिंह ने जो है इसकी घोषणा
की हैं और ये कब दिए जाएंगे, तो 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ दुर्ग में होने वाले कार्यक्रम में ये सारे सारे जो हैं सम्मान प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, महाराजा मान सिंह सम्मान जो है वो मिला कैसे, भवानी सिंह पातावत को। क्यों मिला है, तो देखिएगा शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान काफी बढ़िया रहा है, इसलिए इनको यह सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास, कंप्लीट हो गई है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।